वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग एटम के डिस्कवरी के बारे में स्टडी करेंगे। एटम के डिस्कवरी के बारे में ज्यादा लोग को कंफ्यूजन रहता है कि ये डाल्टन के द्वारा हुआ था, बट इट इज रॉन्ग। डाल्टन 18th सेंचुरी में थे और एटम की डिस्कवरी तो आपको इंडिया और ग्रीक दोनों के फिलोसफर ने 500 BC मतलब ईसा शुरू होने से 500 ईयर पहले ही डिस्कवर कर दिया था। और कौन किया था? तो इंडिया में महर्षि कनाड और ग्रीक में डेमोक्रिटस और लूसिपस, ये तीनों साइंटिस्ट ने एक साथ लगभग इसी टाइम में एटम का डिस्कवरी किया था। लेकिन महर्षि कनाड ने जो एटम की डिस्कवरी की तो इन्होंने बताया कि किसी भी मैटर को अगर काटते जाए तो जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा उस पार्टिकल का इन्होंने नाम रखा परमाणु। परम और अणु, परमाणु दो वर्ड से मिलकर बना है, परम और अणु। परम मीन्स आपको हो जाएगा, परम मीन्स वेरी और अणु मीन्स होता है स्मॉल। यानी कि इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, कनाड के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मैटर का बहुत छोटा पार्टिकल जिसको अब नहीं तोड़ा जा सकता, फाइनली जो लास्ट पार्टिकल आएगा दैट इज कॉल्ड परमाणु। और यानी कि ये एटम को परमाणु के नेम से डिस्कवर किए। और ये डेमोक्रिटस और लूसिपस, इन लोगों ने, ये जो दो साइंटिस्ट थे या दो फिलोसफर थे ग्रीक के, इसी समय में एटम की डिस्कवरी की। एटम, तो एटम का मतलब यहां पे हो रहा था ए और टम। ए मीन्स नॉट, टम मीन्स कट। तो यहां पे भी सेंस वही था कि मैटर को काटते जाए तो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसको अब नहीं काटा जा सके, दैट इज कॉल्ड एटम। और उस एटम को इंडियन साइंटिस्ट ने परमाणु बोला। और ये कनाड के अलावा एक और साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट कहिए या फिलोसफर कहिए, वो था पकुधा कात्यायमा। तो पकुधा कात्यायमा ने एक और बात इसमें ऐड किया कि ये जो परमाणु या ये जो एटम है, जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसका फ्री एग्जिस्टिंग नहीं होता है, वो ज्यादातर कंबाइन फॉर्म में रहता है और यही कंबाइन करके डिफरेंट टाइप के मैटर को प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका स्टेटमेंट क्या था, दिस पार्टिकल, यानी कि ये परमाणु कहिए या एटम कहिए, दिस पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइन फॉर्म एंड विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। यानी कि मैटर कैसे बनता है, तो इसी परमाणु या एटम के कंबाइन फॉर्म में, कंबाइन होने से क्या बनता है, मैटर का प्रोडक्ट होता है। और ये पार्टिकल जनरली नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइन फॉर्म ही, फ्री एग्जिस्टिंग इसका नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से डाल्टन नहीं बल्कि कनाड, इंडियन साइंटिस्ट में देखेंगे तो कनाड, और ग्रीक में डेमोक्रिटस और लूसिपस मिल करके एटम की डिस्कवरी की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।